क्या कहती है। अभी हमने भजनों के जरिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी और मैं समझता हूं कि हमने उन बातों के ऊपर गौर किया होगा। और इसी तरह से वाणी में लिखा है कि इंसान की जिंदगी बहुत थोड़ी है। अयूब नाम के एक नबी हुआ करते थे और ऐसा समझा जाता है कि उनकी किताब सबसे पहले लिखी गई किताब है। उसके 14वें पाठ से मैं कुछ बातें आपके सामने रख कर आगे बढ़ना चाहता हूं और उसको हम बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, अयूब उसका 14 अध्याय उसके पहले वचन से, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का है और दुख से भरा होता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वो छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। यही है बस इंसान की जिंदगी। इंसान की जिंदगी के बारे में लिखा है, जो इंसान औरत से जन्मा है वो थोड़े दिनों का है और उसकी जिंदगी दुख से भरी है। वो फूल के समान है जो सवेरे उगता है और शाम को मुरझा जाता है। बस इतनी जिंदगी है। वाणी में इस तरह से भी लिखा है, परमेश्वर के सामने 1000 साल एक पहर के समान है, कुछ समय के बराबर है। तो हमारी जिंदगी में, हमारी नजर में हमारी जिंदगी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो बहुत थोड़ी है। हर इंसान के लिए थोड़ा शब्द जो है अलग अलग है। किसी के लिए थोड़ा समय 5 साल का होता है, किसी के लिए 10 साल का होता है, किसी के लिए 50 साल का होता है, किसी के लिए 60, 70, 80 या बहुत ज्यादा 120। यही है, ये सारा कुछ थोड़ा समय है और इंसान अपने इस थोड़े से समय को बिताकर इस दुनिया से चला जाता है। वाणी में लिखा है सबोपदेशक की किताब उसके 12वें अध्याय में कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को पैदा किया और मां की कोख में वो आत्मा जाती है और उसके बाद बच्चे की शुरुआत होती है, वो परमेश्वर अपने समय पर वापस बुला लेता है। उस पर परमेश्वर का, परमात्मा का हुक्म चलता है और किसी का बस नहीं चल सकता। चाहे इंसान कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा इलाज करा ले, बहुत कुछ करा ले, जतन करा ले, अगर परमात्मा ने बुला लिया, समय आ गया तो उसको आना पड़ेगा। चाहे बीमारी के जरिए, चाहे एक्सीडेंट के जरिए, या बुरकी बस मुंह में डालने वाले हैं और खत्म, पानी का घूंट पीने वाले हैं, आराम से चलते फिरते हैं, खत्म। जो समय नियुक्त किया गया है उस समय पर इंसान को वापस आना पड़ता है। उस पर किसी भी इंसान का जोर नहीं है, परमात्मा ने दिया है और वो वापस बुला लेता है। इंसान की जिंदगी बहुत थोड़े समय के लिए। इसके साथ साथ वाणी में ये भी लिखा है, इब्रानियों की किताब उसके 9वें पाठ उसके 27 वचन में, कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार जन्म और एक बार ही मरना, उसके बाद फैसला, उसके बाद न्याय, इसके बाद और कोई जिंदगी नहीं है। दोबारा इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा, किसी और रूप में भी आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो इंसान की पहचान खो जाएगी। आज जो मेरी पहचान आपके सामने है, मेरा नाम बताया गया अर्पण पॉल। मैं अगर किसी और नाम से या किसी और रूप में आ जाऊंगा तो मेरी पहचान बिखर जाएगी। इंसान की एक ही पहचान है, एक बार जन्म, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सबोपदेशक की पुस्तक में न्याय के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। उसका 12वां पाठ और उसका 14वां वचन, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 14वां वचन। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त कामों का, बातों का, चाहे वो भली हो
या बुरी न्याय करेगा। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। न्याय किस तरह से होगा? वाणी में लिखा है, परमेश्वर या परमात्मा सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, उनका न्याय करेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका न्याय नहीं होगा। चाहे वो अंधेरे में लुक छुप के किया हो, चाहे किसी कोने में किया हो, चाहे किसी वीराने में किया हो, चाहे हमने कुछ सोचा हो, चाहे हमारा कुछ इरादा उसके पीछे दिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके पीछे इरादा कुछ और है। उन इरादों का भी, उन सब गुप्त बातों का न्याय होगा। कोई भी काम छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी काम छोड़ा नहीं जाएगा। वो सोच का हो, विचार का हो, इरादे का हो, हमारी नजर का हो, हमारे बोलने का हो, हमारे चाल चलन का हो, सब बातों का न्याय होगा। वाणी में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है, हर एक इंसान ने पाप किया। उसके बाद एक और बात लिखी हुई है, रोमियो की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हर एक इंसान भले ही कितना अच्छा हो, भले ही मेरे जैसे चिट्टे कपड़े पहने हो और साफ सुथरा दिखता हो, लेकिन हर एक इंसान ने पाप किया है, हर एक इंसान ने पाप कमाया है। और परमेश्वर की नजर में एक भी इंसान धर्मी नहीं है। इस दुनिया में जब हम लोग अपने अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, भले भले कामों को करते हैं, और हम सोचते हैं देखो भाई मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, बहुत चंगा हूँ, फलाने से मैं चंगा हूँ, फलाने पीने वाले से, खाने वाले से, गाली गलौज देने वाले से मैं बहुत बढ़िया और अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, मैं बड़ा धर्मी इंसान हूँ। लेकिन वाणी में क्या लिखा है? परमेश्वर ने इंसान के कामों को देखा, जो अच्छे अच्छे काम वो करता है, जो भले भले काम करता है, जो पुण्य के काम करता है, धर्म के काम करता है, उसके बावजूद भी वाणी की कह दी है। परमेश्वर क्या कहते हैं? एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। इसका मतलब हमने जितने भी अच्छे भले काम किए, पुण्य के काम किए, इंसानों के बीच में हम अपने आप को धर्मी या निर्दोष ठहरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने बिल्कुल भी नहीं। वाणी में एक बात और लिखी है, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने, परमात्मा के सामने मैले चिथड़े के समान है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जतन करते हैं, पुण्य के काम, धर्म के काम और बहुत सारी यात्राएं करके सोचते हैं ऐसे पाप कट जाएंगे, परमात्मा खुश हो जाएगा। लेकिन परमात्मा क्या कहता है? तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। समाज के सामने बहुत अच्छा होगा, हमारा नाम लिखा होगा, पंखों पे नाम लिखा होगा, एसी पे नाम लिखा होगा, गद्दों पे नाम लिखा होगा, चादरों पे नाम लिखा होगा, कूलर पे नाम लिखा होगा। और जब दान पुण्य करते हैं, जो सभा है, कमेटी, वहां के लोग कहते हैं कि फलाने फलाने ने बहुत दान दिया, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के सामने वो मैले चिथड़ों के समान है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं? क्या अच्छे काम माड़े हैं क्या? परमेश्वर का कहने का मतलब है ये सारे जितने अच्छे भले काम हैं, ये परमेश्वर के सामने जब इंसान न्याय के लिए खड़ा होगा तो ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। इसलिए कहा है वो मैले चिथड़ों के समान है। जब वो मैले चिथड़ों के समान है तो जब न्याय होगा तो हमारा क्या हाल होगा? वाणी में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है, उसके सामने जा नहीं सकते, उसके सामने पेश नहीं हो सकते। और उसके साथ साथ एक और बात लिखी है रोमियो उसके 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मौत है। वाणी में लिखा है ये मौत दूसरी मौत है। एक शरीर की मौत है, एक दिन हम सबकी बारी आएगी। आज हम
इस दुख की घड़ी में आए हैं, याद करते हैं हमारे दर्शन सिंह अंकल जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भी तस्वीर यहाँ पर होगी और उस वक्त हमें भी लोग याद करेंगे। हो सकता है जवानी में हो जाए, हो सकता है बुढ़ापे में हो जाए, या आधी उम्र में हो जाए, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का कोई पता नहीं है। यहाँ पर आएंगे, फोटो लग जाएगी और लोग हमको भी याद करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये जो पाप की मजदूरी है, जो पाप मैंने और आपने कमाया है, उसका फल, उसका प्रतिफल दूसरी मौत है। ये शारीरिक मौत है, इसके बाद एक आत्मिक मौत है, अनंत काल की मौत है। वाणी में उसके बारे में लिखा है, वो नरक की झील है, आग की झील है, एक ऐसी जगह जिस पे जाकर कोई भी कभी भी वापस नहीं आ सकता। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। कई बार लोग कहते हैं, स्वर्ग और नरक किसने देखा है? वहां से तो कोई आया नहीं कि हाँ भाई हम नरक से घूम के आए हैं, तुम बच जाओ, या हम स्वर्ग से घूम के आए हैं, आप स्वर्ग के रास्ते पे चलो। कोई नहीं आया। अगर मान लो आ भी जाता तो क्या हम विश्वास करते? अच्छा, तू बड़ा शाना बंदा है, तू स्वर्ग से होकर आ गया, तुझे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई स्वर्ग से आ भी जाए तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर कोई नरक से भी आ जाए तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग और नरक नहीं है, स्वर्ग और नरक है। हमारे जो भी काम है उसका न्याय होगा, सब गुप्त बातों का भी न्याय होगा, और न्याय के अनुसार हम में से हर एक को नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान। लेकिन परमेश्वर, परमात्मा, जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमको बचाना चाहता है, वो अपने न्याय को भी पूरा रखना चाहता है और हमें प्रेम से बचाना भी चाहता है। इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए परमात्मा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए। अगर मनुष्य के पापों को उठाना है, उसकी सजा को सहना है, उसको छुड़ाना है, तो उसको निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल इस दुनिया में जिंदगी बिताई। उन्होंने बड़ी सभा में कहा, तुम में से कौन है जो मुझ में पाप दिखा सकता है? प्रभु ऐसी आके सूली पे बलिदान नहीं हो गए, पहले अपनी जिंदगी को सबके सामने रखा, सबके सामने साबित किया, निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष। ऐसा ही एक मनुष्य हमें चाहिए था, जो परमेश्वर भी हो और मनुष्य भी हो, और जिसके अंदर पाप ना हो। वो ही मेरे और आपके पापों के बदले में बलिदान हो सकता है, तभी जाकर न्याय का काम पूरा हो सकता है। एक बार की बात है, 2 जुड़वा भाई थे। एक भाई बहुत सीधा था, एक भाई बहुत बिगड़ा हुआ था। कई बार हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। जो बिगड़ा हुआ भाई था वो बिगड़ता चला जा रहा था और बड़ा भाई को उससे अलग होना पड़ा। अलग अलग घरों में रहते थे। छोटे भाई से खून हो गया और वो भागते भागते जा रहा है, पुलिस से बचते हुए, करते करते उस मोहल्ले में पहुंच गया जहां उसका भाई था। उसने घर पहचाना, दरवाजा खड़खड़ाया। भाई ने फटाफट दरवाजा खोला, देखा तो उसकी कमीज में खून लगा हुआ। बड़े भाई को समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हो गई। उधर से पुलिस की जीप का सायरन भी आ रहा है, बज रहा है। वो समझ गया क्या हो गया। उसने कहा, भाई तुझसे क्या हो गया? छोटे भाई ने कहा, बड़े वीरा, तो खून हो गया। उसने फटाफट उससे बोला, अपनी कमीज उतार। बड़े भाई ने अपनी कमीज उतारी, अपनी कमीज छोटे भाई को पहना दी, छोटे भाई की कमीज खुद पहन ली। और जब पुलिस ढूंढते ढूंढते आई, पता लगाते हुए, तो बड़े भाई को ले गई। बड़ा भाई जिसने कोई भी खून नहीं किया था, उसको खून की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई। जेल में छोटा भाई जाता है, बहुत रोता है, बहुत पछताता है कि मेरे भाई, आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं तो बुरा इंसान था, लेकिन अच्छा इंसान तो तू था। मैंने पाप किया, मैंने खून किया, और आज तू मेरी वजह से जेल में है और अब फांसी की सजा हो रही तुझे।
बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब से बुरी जिंदगी मत बिताना, सब बुराई को छोड़ दे, इसमें तेरा भला है और हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा है उनकी भी इज्जत हो। बड़े भाई को फांसी की सजा हो गई और छोटा भाई आजाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे हिस्से का न्याय अपने ऊपर ले लिया। निष्कलंक और निर्दोष होते हुए अपनी जान सूली पर कुर्बान कर दी। जब सूली पर चढ़ाने वाले रोम के सिपाही जो इजरायली लोग नहीं थे, उन्होंने कहा सचमुच ये इंसान धर्मी था। अदालत में उसको ले गए, एक भी दोष कोई साबित नहीं कर पाया। बहुत सारी गवाहियां तो लोग लेके खड़े हो गए, लेकिन किसी की गवाही मिलजुल नहीं पाई। अदालत में भी साबित हुआ, सूली पर टंगे हुए भी साबित हुआ कि निष्कलंक और निर्दोष। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए और 40 दिन के बाद वापस स्वर्ग चले गए। और जाते वक्त अपने शागिर्दों से, चेलों से कहा तुम इस बात का संदेश प्रचार करो, इंसान आज अपने गुनाहों की माफी पा सकता है क्योंकि मैंने परमात्मा के न्याय का काम पूरा कर दिया। केवल न्याय का काम पूरा नहीं किया, इंसान को पवित्र काम करने का काम भी पूरा कर दिया। सिर्फ माफी से काम नहीं चलता है। परमात्मा परम पवित्र है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो बुराई देख नहीं सकता। उसके पास जाने के लिए पवित्रता चाहिए। उस पवित्रता को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के जरिए दिया और यही है आत्मा की शांति। आत्मा की शांति मरने के बाद नहीं मिलती है, जिंदा रहते हुए आत्मा की शांति होनी चाहिए। आत्मा की शांति क्या है? मेरे ऊपर से मेरे पापों की सजा हट जाए और मैं स्वर्ग जाने के लायक, परमात्मा के सामने खड़े होने के लायक बन जाऊं। यही है आत्मा की शांति। ये मरने के बाद नहीं है, मरने के बाद सीधे न्याय होगा। जिंदा रहते हुए मेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। एक समय था जब मैं बहुत सारे नशों में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़े में, बहुत सारी बुरे बातों में था। मैं रोज बाणी सुनता था, पढ़ता था, प्रार्थना करता था, रोज रात में अफसोस करता था कि मैंने काम गलत किया। सुबह उठते ही फिर चालू। लेकिन एक समय आया, जैसे आप सुन रहे, मैंने भी सुना और मैंने अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लिया। मैंने कहा हे प्रभु, मैं गुनहगार पापी हूँ, मेरे ऊपर से पापों की सजा को हटा दीजिए। मेरे पापों की सजा हटाने के लिए जो आपने बलिदान दिया, मैं उस पर यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मेरे गुनाहों की सजा को हटा दीजिए, आप मेरे जिंदगी में आ जाइए ताकि मैं आपके रास्ते पर चल सकूं। उसके पहले मैंने बहुत कोशिशें करी लेकिन सफल नहीं हुआ। इंसान अपनी कोशिशों से परमेश्वर के रास्तों में चलने के लिए सफल नहीं हो सकता। उसको परमात्मा की जरूरत है हर समय, हर पल। और जिस वक्त परमात्मा के साथ मेल हो गया, गुनाहों की माफी हो गई, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी गाली गलौज बंद हो गए, मेरे लड़ाई झगड़े बंद हो गए, गंदी किताबों, बहुत सारी बातों करना बंद हो गया। ये सब काम इंसान के बस का नहीं है, परमात्मा ने किया। और वही है आत्मा की शांति। उस वक्त से मेरे अंदर आत्मा की शांति है कि मैं कभी भी मर जाऊं, कैसे भी मर जाऊं, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, किसी तरीके से, मैं सीधे स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मेरे न्याय का हिसाब किताब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, मुझसे गुनाहों की माफी ले लो, मुझसे पवित्रता ले लो जिसके साथ तुम परमात्मा के सामने खड़े हो जाओ, मुझसे आत्मा की शांति ले लो। यही है मुक्ति। प्रिय भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, इन बातों को समझने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। आज और अभी मौका है। एक पल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। मौत कभी भी किसी तरह से भी आ सकती है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए क्योंकि उन्होंने आपका न्याय का काम पूरा कर दिया। आपको पवित्र बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा करने का काम पूरा कर दिया। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।